बात करते हैं। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, खून खराबा नहीं चाहते वजीर दाखिला कह रहे हैं, मगर मुतनब्बे कर रहे हैं कि 5 मिनट अगर हमने गोलियां चला दी तो सब गायब हो जाएंगे। शूट एट साइट की अमली तौर पर एक्सरसाइज होती दिख सकती है आपकी हुकूमत की तरफ से आज रात? देखिए, हुकूमत ने एक बहुत ज़ब्त का सबूत दिया है, लेकिन आपने देखा है कि पीटीआई की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की गई, पुलिसमैन उसमें शहीद हुए, रेंजर्स की शहादतें हुई हैं। इसके बावजूद बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा इसलिए किया जा रहा है कि हमें मालूम है कि मोहतरमा जो इस वक्त लीड कर रही हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ पर खून बहे, यहाँ पर लाशें गिरें और फिर वो उससे अपनी सियासत शुरू करें। मैं मेयर साहबा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस मुतालबे को लेकर पीटीआई यहाँ पर धरना देने आई है कि हम खान साहब को आज़ाद करा के जाएंगे, तो ये मुतालबा किससे है? क्योंकि खान साहब हुकूमत की कस्टडी में तो नहीं है। उन्हें किसी डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी के ऑर्डर्स के तहत नज़रबंद नहीं किया, जो एक इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए वापस लिया जा सकता है। खान साहब इस वक्त कानूनी तौर पर अदालती हिरासत के अंदर हैं और उनको छोड़ने या गिरफ्तार बदस्तूर रखने का इख्तियार अदालत के पास है। तो क्या ये जो धरना दिया जा रहा है, ये अदालत की कनपटी पे पिस्तौल रखा जा रहा है? सर, मसला अदालत ये है पे कि अभी दबाव डालने की हाल ही कोशिश की में जा राना रही है? सनाउल्लाह समेत आपकी हुकूमती ओहदेदार ये दावा कर चुके हैं कि इमरान खान को अभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। एक केस खत्म हुआ भी तो नहीं निकलने दिया जाएगा, मगर बावजूद इसके सर आज बड़ा सवाल ये है एहसन इकबाल साहब कि जिन्होंने अटक पुल क्रॉस नहीं करना था। आपने ये बात कर ली ना कि निकलने नहीं दिया जाएगा। आप माशाल्लाह बहुत जहांदीदा सहाफी हैं। मुझे आप बताएं कि वफाकी हुकूमत कौन से इख्तियार के जरिए खान साहब को रिहा कर सकती है? सर, वो यही कोई है सवाल इख्तियार? करते थे जब वो हुकूमत में थे, लेकिन आप सबको पाबंदी सलासल रखा हुआ था और नहीं, आपको पता है उन्होंने रखा हुआ था। आप बताइए ना, आप बहुत जहांदीदा हैं। हुकूमत के पास वो कौन सा इख्तियार है? सर, और वही इख्तियार है सवाल जो ये है कि इमरान खान वो जो आपके खिलाफ हिरासत में इस्तेमाल है, करते थे अपने दौरे हुकूमत नहीं में। हमारे खिलाफ इस्तेमाल, जी, हमारे खिलाफ जब झूठे केस बनाकर वो हमें हिरासत में रखते थे, हम ना अमेरिका के कांग्रेसमैनों के पांव पकड़ते थे, ना हाउस ऑफ लॉर्ड में जाकर हमने हाथ बांध के खड़े हुए, ना अक़वाम मुत्तहिदा को जाके कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों में मुदाखलत करें। हमने अपनी बेगुनाही धरनों के जरिए नहीं, अदालत में पैरवी के जरिए साबित की और जमानतें भी मिली और हम उन मुकदमों में फारिग भी हुए। तो लिहाजा अब मसला क्या है? मसला यह कि इमरान खान साहब जो सबसे रसीदें मांगा करते थे कि रसीदें दिखाओ, जब उन्हें कहा जाता है कि आप तोशा खाना केस में रसीदें दिखाएं, तो उनके पास रसीदें नहीं है, क्योंकि जो रसीदें उन्होंने पेश की वो बोगस निकली हैं। इसी तरह अलकादिर ट्रस्ट केस में जब उनसे पूछा जाता है कि आपने 190 मिलियन पाउंड या 50 अरब रुपया किस बुनियाद पर अपने एक दोस्त के नाम पे जमा करा दिया, जो पाकिस्तान के गरीबों के नाम पर पाकिस्तान के खजाने में जमा होना चाहिए था, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एहसन साहब, लिहाजा जब वो एक मुजरिम है, तो एक मुजरिम को रिहाई सिर्फ अदालत दे सकती है, ठीक। कोई हुकूमत नहीं दे सकती। एहसन साहब, जिन्होंने अटक पुल क्रॉस नहीं करना था और फिर संजानी पहुंचना था और उधर तक महदूद रहना था, या पेशावर मोड़ तक आपने उनको महदूद रखना था, वो डी चौक पहुंचे कैसे हैं? लोग ना निकलने के दावे आप लोगों ने किए, लोग निकले, लेकिन फिर अटक, कट्टी पहाड़ी, 26 नंबर चुंगी, श्रीनगर हाईवे से होते हुए, ब्लू एरिया से होते हुए, चाइना चौक से होते हुए डी चौक पहुंच गए हैं। सर, कैसे पहुंच गए हैं? देखिए ना, अगर तो वो खाली सियासी कारकुन हो तो आप शायद उनको रोक सकते हैं। इस वक्त आपको पता है कि एजेंसीज भी रिपोर्ट कर चुकी हैं कि इनके साथ बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमों के लोग भी हैं, जो कि चाहते हैं कि कोई ऐसी मुठभीड़ हो कि जिसमें वो खून रेजी करके अपना एजेंडा भी पूरा कर सकें। तो लिहाजा जो उन्होंने फायरिंग की पुलिस के एहलकारों पर, उसके जवाब में अगर पंजाब पुलिस के लोग फायरिंग करते, तो आप देखिए क्या इस वक्त मुल्क के अंदर मंजर पैदा हो सकता था। तो हमने इसी वजह से, चूंकि वो एक नीयत के साथ आए हैं, वो वायलेंस को करना चाहते हैं, बहुत रिस्ट्रेंट किया, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना। अब ये हम कोई 8वीं या 5वीं सदी के अंदर नहीं है कि जहां पर दारुल खिलाफा पे जो जितना बड़ा लश्कर लेकर आ जाएगा, दारुल खिलाफा उसका हो जाएगा। अगर यही म्यार तो रखना सर, है, तो फिर पंजाब से वजीर आला अगर क्यादत करें, वो तो 5 लाख बंदे लेकर आ सकती हैं। इस तरह 21वीं सदी में रियासत नहीं चलती। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से
पीटीआई ने एक अलमे बगावत किया है बुलंद, वफाक के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। सर आपको मैं पता है आपसे कुर्रम इत्तेफाक करती हूँ। और पारा चिनार में, एक मिनट, कुर्रम और पारा चिनार में आज भी खबरें आ रही हैं कि 90 से ज्यादा जानी अमवात का नुकसान हो चुका है। वहां पर सफाकी के साथ इंसानों को दरिंदगी के साथ कत्ल किया जा रहा है। क्या वजीर आला एक दिन वहां पर गए हैं? क्या वजीर आला के लिए पास सर अपने दुरुस्त बात सूबे है। के अमन के लिए कोई टाइम है? लेकिन वो 15 दिनों से वफाक के खिलाफ चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो उनके सारे अमल हैं, ये इतने काफी हैं कि केपी हुकूमत को चार्जशीट किया जा सके कि वो अपना काम आईनी तकाजों के मुताबिक पूरा करने में नाकाम है। करेंगे आप चार्जशीट? मेरे जाती राय में होना चाहिए। इसका फैसला तो वजीर आजम कर सकते हैं, काबीना कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूं और कि ये इस दो वक्त सूरतों में हो सकता खैबर है सर कि या तो पख्तूनख्वा गवर्नर रूल हुकूमत लगा ने दिया जाए या तो पाकिस्तान पीटीआई को में बैन कर दिया आइन जाए को बहैसियत एक वायलेट जमात। किया है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस जो है उसमें मुकम्मल ब्रेकडाउन हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं और वजीर आला जो है सियासी पिकनिक के ऊपर इस्लामाबाद लश्कर कशी की सूरत में आए हुए हैं। इससे बड़ी गफलत और अपने फराइज से जो उनको एहसन इकबाल साहब, नजरअंदाज करना क्या हो ये सकता ये है? दो सूरतों में हो सकता है, या तो गवर्नर रूल के ऊपर आप लोग अब गौर शुरू कर रहे हैं या तो फिर बैन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात। मेरा ख्याल है कि जो भी कानूनी तौर पे होगा रास्ता, अब ये बात साबित हो गई है कि तहरीक इंसाफ इज नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी। वो एक वायलेंट मॉब बन चुका है जो तशद्दुद के और जरिए अपने ऑप्शंस क्या है मकासद आपकी हासिल हुकूमत करना के पास इस चाहता है। हवाले से सर? और इसमें जो भी देखिए, कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना। कौन सी आइन सर? के अंदर गवर्नर्स रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नर्स रूल लगा सकता है। ये आइन की इजाजत है। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात मुल्क के अंदर इंतशार और मुल्क के अंदर आइन शिकनी की मुर्तकब हो, उससे निपटने के लिए भी आइन और हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जवाज फराम करता है। तो कल काबीना का इजलास है, उसमें हम गौर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोई फैसला कुन इकदाम उठाना पड़ेगा। मुल्क की मईशत को हम इस तरह इनके हाथ दोबारा गिरवी नहीं रख सकते। देखिए, सर कितने मैं दिनों से आपसे इत्तेफाक पाकिस्तान की करती हूं स्टॉक मार्केट कि चढ़ रही थी, जी जी 99,000 क्रॉस कर गई थी। ब्लड आज बात एक हुआ है। दिन में 5,000 पॉइंट वो गिर गई है। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे इत्तेफाक करती हूं, या तो फिर आप लोग इनको आने देते, मगर आप लोगों ने कहा एंटर नहीं होने देंगे, आने नहीं देंगे, कंटेनर्स लगाए, इतने इतने ज्यादा नफरी भर दी सर। आने देते, लाख बंदा ले आते, कितने ले आते सर? आते सुकून से बैठते, ना आमना सामना देखिए ना, होता, ना जानी जी नुकसान मैं होता, साहबा, क्या उखाड़ लेते सर? जी हम आने देते और जब फिर पार्लियामेंट हाउस पे ये अलगार होती, वफाकी सेक्रेटेरिएट पे गुलगपाड़ा होता, ऐवान सदर ऐवान वजीर आजम में गुलगपाड़े के मनाजिर पूरी दुनिया के मीडिया में चल रहे होते और पार्लियामेंट की दीवारों पर इनके धुले हुए कपड़े लटके होते जैसे 2014 में थे। तो उससे जो पाकिस्तान की सुबकी होनी थी। देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको एक ऑर्डर के साथ चलाएं और दुनिया भी हमसे तवक्को रखती है कि हम इसमें एक ऑर्डर, डोमेस्टिक ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर रखेंगे। तो इसलिए इस तरह की जो 9 मई के बाद इन्होंने हुलड़बाजी की है, आप चांस नहीं ले सकते। जो हिफाजती इकदामात हैं, सर चाहे ये वो अब आप तो जानी कंटेनर नुकसान हो रहा लगाएं, है ना। कंटेनर लगाना, ये जी ना पैनिक कंटेनर करती लगाना हुकूमत। लेसर ईवल है। नहीं नहीं सर, मगर मसला ये है कि जी अब इन्हें कन्विंस आप लोग कर चुके थे बकौल वजीर दाखिला भी कि वेन्यू तब्दील कर दिया जाए, डी चौक की जगह एक दूसरी मुख्तलिफ जगह पे संजानी की बात हो रही है, कर दी जाए, लेकिन बीबी आउट ऑफ सिलेबस फैक्टर साबित हुई है। बुशरा बीबी शी डिडंट एग्री, जबानी कलामी नहीं, किसी वो बात को वो मानने को देखिए, तैयार नहीं है। सो एज बीबी बीबी और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख है। और इमरान खान साहब की इस वक्त अना जो है वो आड़े आई हुई है। उनका खौफ जो है सजाओं का, वो आड़े आया हुआ है। उन्हें नजर आ रहा है कि अगर ये ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचे तो वो अपने आप को सजा से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने फ्रॉड किया है। तोशा खाना में भी उन्हें पता है कि उन्होंने फ्रॉड किया है। 190 मिलियन पाउंड का भी जो पाकिस्तान के खजाने को डाका डाला है उन्होंने।